बोलो कृष्ण कुमार महाराज की। कहाँ असली तुलसी, कहाँ सोने की तुलसी है। तो यह देख राजा क्रोध हो गया, ब्राह्मण से बोला, हे विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण, तू भला पूजा करना क्या जाने। अरे दरिद्री, तेरे बस का क्या है, तू तो गरीब आदमी है, मेरी पूजा की तूने सारी शोभा खत्म कर दी। यह सुन विष्णु शर्मा कहने लगा, अरे राजन, आप अभिमान न करें, आपको ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। तुम भगवान शिव की और विष्णु की भक्ति नहीं जानते। ब्राह्मण के वचन सुनकर वो और ऐंठ में आ गया, क्रोध में आ गया, कहना, अरे दरिद्री ब्राह्मण, तू भला निर्धन क्या जाने पूजा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान महाराज की। हे माता बहनों, हम रोज सुनते हैं फिर भूल जाते हैं, है ना। हम बड़े भगत हैं, वो छोटा भगत है, वो मंदिर नहीं आ पाता, हम मंदिर आते हैं। भक्ति की भी मैं नहीं होनी चाहिए मन के अंदर। तो माता बहनों, अब बताओ, तुमने आज तक कितने मंदिर बनवाए। उस ब्राह्मण से बोला, कितनी धर्मशाला बनवाई। अरे तुम क्या गरीब जानो, अथवा कोई हवन किया। अगर यही बात देखता हूँ कि भगवान विष्णु की भक्ति से पहले तुम्हें स्वर्ग मिलता है या मुझे स्वर्ग मिलता है। राजा ने ऐंठ कर दी माता बहनों कि भगवान का भगत मैं बड़ा हूँ या तू बड़ा है। उस विष्णु शर्मा ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, दोनों में से देखते पहले स्वर्ग कौन जाता है। अब इधर तो राजा ने बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुला के बड़े बड़े हवन करवाने शुरू कर दिए, और उधर जो है विष्णु नामक ब्राह्मण ने क्या किया। विष्णु नामक ब्राह्मण ने कार्तिक मास शुरू किया, एकादशी शुरू की, माघ का मास शुरू किया, भगवान का तुलसी से पूजन करने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवा जाप करने लगा। उठते बैठते हर समय भगवान का स्मरण किया करता था, और कोई काम था ही नहीं। एक समय क्या हुआ माता बहनों, जैसे विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने रसोई तैयार की, जो असली पूजन करते ना कार्तिक का, हम लोग और तुम लोग कहाँ कर रहे हैं, तो बस भेड़ चाल है। एक टाइम भोजन करते हैं, ध्यान दो जरा, सूर्य अस्त के समय एक टाइम भोजन करते हैं केवल। अब उसने जैसे भोजन बनाया, कोई उसका जो है भोजन उठा के ले गया, अब बेचारा भूखा रह गया। अब भगवान की पूजा दोबारा करने इसलिए भोजन भी नहीं बनाया। दूसरे दिन भी फिर ऐसे हुआ, भोजन बना के तैयार रखा, अपना पूजा करने लगा, कोई भोजन उठा के ले गया। तीसरे दिन भी ऐसा हुआ, अब 3 दिन का भूखा व्यक्ति। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि आज मैं चुपचाप उठ के रहूँगा, देखता हूँ कि मेरा भोजन कौन ले जाता है। उसने रसोई तैयार की। थोड़ी देर बाद क्या देखता है, एक गरीब आदमी जिसके बदन पर वस्त्र भी नहीं है, दीनहीन चंडाल, चंडाल से कहते हैं माता बहनों, जो मैला कुचैला हो, कपड़े फटे हुए हों, बाल बायना हुए हों, वो चंडाल कहलाता है। तो उसके शरीर में केवल हड्डियाँ थी, बहुत कमज़ोर था। छिपकर आया और भगवान ने जो खाना बनाया था विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने, उस खाने को लेकर चला। तो विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण अगर हम आप होते तो क्रोध कर देते, अच्छा हमारे घर से खाना लिया चोरी करके। उसने कहा, हे भाई, थोड़ा घी तो लेते जाओ। ब्राह्मण के वचन सुनकर वो चंडाल डर गया और ठोकर खाकर नीचे गिर पड़ा। विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण उसके पास पहुंचे और अपने कपड़े से उसको पंखा झड़ने लगे, हवा करने लगे, और कहने लगे, आंख बंद कर दी, और भगवान से कहा, हे भगवान, अगर मैं तेरा सच्चा भगत हूँ, मैं तुझे सच्चे मन से मानता हूँ, चंडाल को ठीक कर दे। बोलो कृष्ण भगवान महाराज की। तो हे माता बहनों, जैसे आँख खोली तो वहाँ चंडाल नहीं था, वहाँ कौन था, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गणसरसं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी वृद्धानिगम्य वंदे विष्णु भवरम सर्वलोकैकनाथ। भगवान नारायण खड़े हैं और विष्णु भगत शर्मा नामक ब्राह्मण ने उनके चरण छूने चाहे। किसके? भगवान श्री हरि के। तो भगवान श्री हरि ने अपने भगत को चरण नहीं छूने दे,
हरि ने छाती से लगा लिया भगवान से, है जब शंकर भगवान को छाती से लगाते हैं, ऐसे ही विष्णु भगवान ने उस अपने गरीब भगत को छाती से लगा लिया है। और रुद्र आदि सभी देवता वहाँ पर आ गए, ऋषि मुनि आ गए। तब विष्णु भगवान के अनेक प्रकार से ब्राह्मण का आलिंगन किया है, उसको पकड़ा, सारूप्य दिया, सारूप्य माने अपना रूप दे दिया, और जीते जी उसे अपने साथ स्वर्ग ले जाने लगे बिठा के विमान में, जीते जी इस शरीर के साथ। तो माता बहनों, चोर राजा ने देखा तो बड़ा दुखी हुआ। चोर राजा धरती में यज्ञ कर रहा है, वही पैसे वाला आदमी, और गरीब ब्राह्मण जो है जब विष्णु भगवान साथ बैठ के जा रहा है विमान में, तो अपने आचार्य से कहा, मुद्गल महाराज से, ये प्रभु वो तो चला गया, अब मैं तो यहीं पे हूँ। तो उन्होंने कहा, मुद्गल महाराज ने क्या कहा कि एक काम कर, अपने मन का अहंकार छोड़ दे, अभी अपना भांजे उत्तराधिकारी बनाया और हवन की यज्ञ में कूद पड़ा। जो हवन चल रहा था वो उसमें कूद पड़ा। इस समय वो निर्मल था, उसके मन में कपट नहीं था, पाखंड नहीं था, अहंकार नहीं था। भगवान ने उसे ऊपर ही लपक लिया। भगवान ने चोर राजा को हवन की कुंडी में नहीं गिरने दिया, पहले अपने हाथों में लपक लिया विष्णु भगवान जी ने, और कहा कि ये ब्राह्मण पुण्यशील है और आज के बाद तो सुशील है, तुम दोनों मेरे गण बनकर रहोगे। इस प्रकार आजीवन ब्रह्मचारी मुद्गल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड़ दी। ब्राह्मणों में जो मुद्गल गोत्र के ब्राह्मण होते हैं वो शिखा नहीं रखते माता बहनों, क्योंकि उनके वंशज मुद्गल जी ने अपनी चोटी उखाड़ दी थी। इस प्रकार से अपने भांजे को अपना उत्तराधिकारी बनाकर जैसे ही वो अग्नि कुंड में कूदा, विष्णु भगवान ने उसको आलिंगन किया, उठा लिया, कूदने नहीं दिया, और उसको जो है अपने बगल में बिठाया और दोनों को लेकर बैकुंठ धाम गए। एक विष्णु शर्मा नाम को पुण्यशील बनाया और चोल राजा को सुशील बनाया। इस प्रकार अपने दोनों द्वारपाल बना दिए। तो कहने का तात्पर्य ये माता बहनों कि हम पैसे वाले हैं, हमारे पास ज़्यादा है, हम बड़े बड़े दान करते हैं, परंतु उस चक्कर में अपने पड़ोसी का निरादर ना करें, है ना। जिसके पास जितना होता है उतना ही करता है। कोई बड़े बड़े भंडारे कर रहा है और कोई वहाँ जाकर रोज खा रहा है। अब भंडारे वाला कहने लगा तो रोज खा रहा, मूर्ख मैं तो भंडारा करा रहा हूँ, तो उसका भंडारा निरर्थक है। मंदिर में किया गया दान, गौशाला में किया गया दान, अगर उसका गान होता है खूब, हमने तो इतने पैसे चढ़ाए, हमने आज इतने लोग खाना खिलाया, इतने ब्राह्मण जिमा दिए हमने, तो वो दान निष्फल हो जाता है। बोलो भगवान कृष्ण महाराज की। इसमें गा गा के दान की महिमा और चुपचाप भगवान की भक्ति, दोनों में ही भगवान की भक्ति को बड़ा दिखाया है। जो आप लोग कर रहे हो, यहाँ पे आके रोज करते हो, ये भगवान की भक्ति है। और भगवान का वो दिखाना क्या है, बड़े बड़े हवन कराना, परंतु मन में मैं रखना। हवन खूब बड़ा कराए अपने घर में, रात दिन कराए, परंतु उसकी मैं न रखें। मैंने पूजा करवा दी है, मैंने आज इतने लोग खाना खिला दिए हैं, मेरे वहाँ हवन था या मेरे यहाँ कथा थी और मैं इतने लोग जिमा दिए। होता है ऐसा, देखो ये आज हमारे घर में कथा थी, आज हमने इतने लोग जिमा दिए, बहुत लोग आए थे, तो अहंकार आ जाता है और कथा विथा बन जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। किए गए दान का पता ना चले, जो दान हम करते हैं वो किसी को पता ना चले, हमारे हाथ को पता ना हो। दाहिना हाथ देता है तो बाएं हाथ को पता ना हो। बोलो कृष्ण भगवान महाराज की।